हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अंदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास में क्लास 11th चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 8 to 10 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें हमें दिया हुआ है लेट a इक्वल्स टू 1,2 एंड b दे रखे हैं 3,4। सेट है ए सेट और बी सेट, उनमें एलिमेंट ये दे रखे हैं। वो कहता है राइट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, हाउ मैनी सबसेट विल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हैव। तो पहले तो हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है। उसके बाद वो कह रहा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में सबसेट कितने होंगे। तो ये बेसिक्स के अंदर आपको बताया था मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर। ये अगर कोई डाउट रहा हो तो यहाँ भी क्लियर हो जाएंगे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये तो ईजी है हमारे लिए, तो हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन हमें सेट दे रखा है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1,2 और बी सेट के अंदर एलिमेंट है 3,4। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले हम 1 के साथ लिखेंगे 3 को, फिर 1 के साथ लिखेंगे 4 को। तो पहले मैंने 1 के साथ लिखा 3 को, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट। अब 1 को किसके साथ लिखा, 4 के साथ। अब 2 की बारी आ गई, तो पहले 2 को 3 के साथ लिखा और फिर 2 को 4 के साथ लिखा। तो राइट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यहाँ हमारा हो गया। उसके बाद वो कहता है हाउ मैनी सबसेट विल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हैव, कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के अंदर जिसके हमें क्या चेक करने हैं, सबसेट चेक करने हैं। अगर हमें क्या फाइंड करने हो, जैसे लिखे ना हाउ मैनी सबसेट, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल सबसेट चेक करने का 2 की पावर n। और यहाँ पे n क्या होता है, जिसके हम सबसेट चेक कर रहे हैं उसके अंदर कितने एलिमेंट है वो देख लो आप। तो यहाँ दो फॉर्मूले बनते थे। एक तो आप सीधा ये यूज़ कर सकते हो कि आप ए कार्टेशियन बी प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट चेक करो कितने, 1 2 3 4। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। ये हमारे पास इतने इसके अंदर क्या होंगे, सबसेट होंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं। एक हमने स्टूडेंट्स कल फॉर्मूला ये भी देखा था फर्स्ट क्लास के अंदर कि ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी कितने हैं, दोनों में यहाँ बता रहा हूँ 2। तो फिर हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर जो सबसेट होते हैं वो होगा 2 × 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते होते हैं 2 × 2। कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बी के अंदर। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर जो सबसेट होंगे, ये जो हमने सबसेट फाइंड करने हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के, वो क्या होता है 2 की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वो भी 4 ही बनेगा, एक ही बात है। तो हम जो सबसेट सेट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला 2 की पावर n, यही लगा रहे हैं। तो अब लिखेंगे टोटल सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल्स टू 2 की पावर, मैंने एक बार फॉर्मूला लगा दिया n। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो समझ ना आया तो आप यही सीधा समझ लो कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसमें हमें एलिमेंट पता होने चाहिए। एलिमेंट कितने, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 4। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, और 2 की पावर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होता है 16। तो ये टोटल हमारे पास सबसेट कितने होंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के, टोटल सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये हमारे पास होंगे 16। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है हमारे पास, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 2 हैं। ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं और ए के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास और बी के अंदर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इफ़ x, 1 ये एक ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट दे रखा है, तो किसका एलिमेंट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट अभी तक जो हमने देखा है किसके होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही होते हैं। तो एक ये दे रखा है, दूसरा और तीसरा आर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। जैसा कि मैंने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही जाएंगे। वो कहता है फाइंड
ए एंड बी, हमें ए और बी फाइंड करने हैं। वो कहता है वेयर, ये जो हमने पढ़ा ना एक्स वाई जेड, वो कहता है वेयर एक्स कोमा वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब तीनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं होगा कभी कि एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाए या वाई इक्वल्स टू जेड हो जाए या एक्स इक्वल्स टू जेड हो जाए, ऐसा नहीं है, तीनों ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हमें ए और बी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन एन ए इक्वल्स टू 3। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने होंगे, 3 के अंदर होंगे। लास्ट में हमें ए और बी ही तो फाइंड करना है, तो हमें पता पहले ही चल गया कि ए के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, 3 आएंगे। एंड एक दे रखा है एन बी इक्वल्स टू 2। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, 2। बी भी हमें फाइंड करना है, तो जो भी फाइंड करेंगे उसके अंदर एलिमेंट 2 ही आने चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, एंड हमें ये गिवन है कि हमारे पास x कोमा 1, y कोमा 2, z कोमा 1, ये किसके, देखो ये एक एलिमेंट है, ये सेकंड, दूसरा है, तीसरा, ये किसके एलिमेंट है, एक रोस बी के। और एलिमेंट्स को हम किससे शो करते हैं स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू के साइन से फर्स्ट चैप्टर सेट में हमने पढ़ा था। तो ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये किसके हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में है। अब वैसे अगर हम देखें, थोड़ा बेसिक देखें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में हमें दे रखे हैं 3 और बी में हमें क्या दे रखे हैं 2। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने होने चाहिए टोटल एलिमेंट, 6, जबकि हमें दे रखे हैं सिर्फ 3। तो अब आप कहोगे अब हम ए और बी कैसे निकालें, तो मेथड हमारा वही रहेगा जो हमने पहले किया था कि जो कैपिटल ए के अंदर होते हैं वो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं, जो कैपिटल बी में होते हैं सेकंड सेट में वो सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं। पर यहाँ पे डाउट ये था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट तो 6 होने चाहिए थे, यहाँ 3 ही लिखे हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम इन्हीं 3 से निकाल के देखते हैं ए और बी। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ए हम चेक करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किया था कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दिया हो उससे हमें सेट कैसे बनाना होता है। तो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट के होते हैं, जो सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं वो सेकंड सेट के होते हैं। फर्स्ट में पढ़ा है एक्स, फिर फर्स्ट में पढ़ा है वाई, फिर फर्स्ट में पढ़ा है जेड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई जेड। उसके बाद मैंने किसको देखा, सेकंड वाले सेट को देखा, बी है, इधर सेकंड एलिमेंट 1 2 1, तो 1 2 1 दोबारा से लिखे नहीं क्योंकि सेट में रिपीट नहीं करते। अब हमने देखा कि ए के अंदर 3 एलिमेंट आ गए और गिवन था ए में 3 ही होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही होने चाहिए। बी में 2 आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 2 ही होने चाहिए। तो बस फिर हमारा आंसर आ गया, चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट थे पर 3 से ही हमारा आंसर निकल गया। तो इसलिए यहाँ पे कम एलिमेंट दिए हुए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सिर्फ 3 बता रखे थे। तो अगर डाउट हो, ये हो सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो यहाँ 6 एलिमेंट आने थे क्योंकि ए में 3 हैं, बी में 2 हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 आएंगे, यहाँ 3 ही हैं। हम ए और बी कैसे बनाएं, तो हमने 3 से ही बनाया, तो एलिमेंट हमारे पूरे हो गए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए, मतलब ए का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, हैज़ 9 एलिमेंट्स। जब वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे तो कहते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में, अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। तो वो कहते हैं उनमें से 2 तो ये दे रखे हैं, एक मैंने कहा था ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे 9 एलिमेंट, तो एक एलिमेंट ये है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में और दूसरा हमारे पास ये है। तो यहाँ से अगर इतना अभी क्वेश्चन देखें तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 2 एलिमेंट्स हमें गिवन है, एक एलिमेंट हमारे पास ये है और सेकंड एलिमेंट हमारे पास ये दे रखा है। वो कहता है फाइंड द सेट ए, एक तो हमें ए सेट को फाइंड करना है कि ये ए सेट अकेला एक था क्या, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो इसके 2 लिख दिए, टोटल 9 थे, 7 रह गए, तो बाकी के वो 7 हमें फाइंड करने हैं। और वो ये क्या कह रहा है कि ए भी हमें फाइंड करना है, सेट ए क्या था। तो यहाँ पे हम सेट ए लिखेंगे। स्टूडेंट सेट जो होता है हमेशा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिखा जा सकता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा दिया हो तब जाके वो लिखा जा सकता है। या लास्ट क्वेश्चन में भी पूरा नहीं था, उससे भी चलो बन गया था हमारा, क्योंकि उसमें हमें पता था नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने होंगे, 3। हमने देखा था यहाँ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड ए के अंदर आ ही गए हैं, इनसे ही आ गए हैं। फिर बी में थे 2, वो भी 1 2 एलिमेंट इनसे आ गए थे, तो कंप्लीट हो गया था। यहाँ देखते हैं यहाँ भी वैसा कुछ होता ही नहीं होता, क्या पता इन दोनों से ही ए बन जाए। तो हमने जैसा ये फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था, एक बार इसी फॉर्मूले को लिखें। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका हो रहा है, ए का ही हो रहा है,
खुद के साथ, तो हम यहाँ पे जो बी था, बी की जगह मैंने ए लिख दिया, तो सामने भी बी वाली जो है क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि दोनों ही क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। इससे काफ़ी हेल्प मिलती है इस फॉर्मूले से हमारी। अब हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए के एलिमेंट तो बता ही रखे ना, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, और उसके हैज़ 9 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बता ही रखे हैं। तो इसके क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास कितने एलिमेंट है, 9। अब देखो स्टूडेंट्स ये दोनों सेम ही है, तो कौन से दो नंबर को आप सेम को मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, 3 को 3 के साथ करोगे, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने बन गए, 3 बन गए। क्यों, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर आया था 9, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी 3 एलिमेंट होंगे, इसके अंदर भी 3 होंगे, तभी मल्टीप्लाई करने पर 9 बन रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता इसमें 4 हो, है तो दोनों सेम ही। अगर यहाँ 4 मैं लिखूँ नंबर ऑफ एलिमेंट, इधर मैं 4 लिखूँ तो यहाँ भी मुझे 4 लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यहाँ 5 लिखूँ तो ये भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए ही है, यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। हमें मल्टीप्लाई में आंसर चाहिए 9, तो वो 3 इंटू 3 करने पर ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास पता चल गया नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए के अंदर 3 हैं। ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्या बनेंगे, 3 बनेंगे, ये हमें यहाँ पर पता लग गया। तो अब हम देखते हैं कि इससे हम सेट ए कैसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए बनेगा और दूसरा भी सेट क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट से, अगर हम इसके फर्स्ट एलिमेंट देखें, उससे हमारा ए बना था। सेकंड एलिमेंट से क्या बना था, बी, क्योंकि इसमें दूसरा बी दिया हुआ था। जबकि इस क्वेश्चन में फर्स्ट भी ए है और सेकंड भी क्या है, ए है। फर्स्ट भी हमारे पास ए है, सेकंड भी ए है। तो ये वाला जो फर्स्ट है ये फर्स्ट एलिमेंट से बनेगा और ये वाला सेकंड एलिमेंट्स के साथ बनेगा। तो पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट देखूँ, -1 और 0 है, तो यहाँ तो ये दो लिख जाएंगे। ये तो हम एरो का साइन आप एग्जाम के अंदर नहीं लगाएंगे, समझने के लिए बताया है कि हम यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं वो इसके अंदर जाते हैं, पहले के अंदर। तो ये -1 और 0 हैं, मैंने पहले में भेज दिए। फिर सेकंड एलिमेंट जो देखते हैं वो किस में जाते हैं, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर जाते होते हैं। इसमें सेकंड भी ए है, तो ये सेकंड वाला मैंने कर दिया, यहाँ से देख के लिखा, तो 0 और 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी से यहाँ पे क्या बनेगा, पूरा ए बन जाएगा। देखिए कैसे, मैंने लिखा कि ए के अंदर है -1 0, उसी ए में 0 है, तो मैं रिपीट तो करूँगा नहीं। देखो इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं हम, क्योंकि ये भी सेट ए है, ये सेट ए है, तो एक ही सेट है, दो सेट तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें दोनों सेम ही थे, एक ही चीज़ है। तो इन दोनों से वो एलिमेंट हमारे पास बन जाएंगे। कितने एलिमेंट बनने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें 3। कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं हमें, यहाँ भी 2 दिख रहे हैं, इनको इकट्ठा लिख दें 3 बन जाएंगे। कैसे 3 बनेंगे, पहले मैंने ए में से -1 उठाया, फिर ए में से 0 उठाया, फिर ए में जब मैं 0 उठाने लगा, क्योंकि ये भी तो ए ही है, तो हमने कहा कि 0 तो लिख चुके हैं, फिर मैंने 1 उठा लिया। अब ये हमारा सेट ए बन गया, तो कंप्लीट एलिमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन दो से हमारा बन गया। देखिए कैसे, हमें क्या करना होता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखना होता है। हम कहते हैं ये फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है ये पहले सेट के अंदर जाएंगे, ए के अंदर जाएंगे। जो सेकंड वाले जो एलिमेंट है 1 2 1, ये सेट दूसरे सेट में, सेकंड सेट में जाएंगे। वही हमने यहाँ पे किया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी दे रखा है उसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है दोनों, ये फर्स्ट सेट में जाएंगे। फर्स्ट ए था, चले गए -1 और 0। सेकंड वाले जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट में जाएंगे, 0 और 1। सेकंड सेट भी ए था, अब दोनों ही इकट्ठे हैं तो इनको हम एक ही सेट लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो यही है और ये भी यही है, एलिमेंट एक में ही लिख सकते हैं। तो -1 0 उधर से आ गए, 0 दोबारा आया, रिपीट करना नहीं है, 1 आ गया। ये तीनों एलिमेंट आ गए और ए में 3 ही होने चाहिए थे। ए में कितने होने चाहिए थे, 3 ही होने चाहिए थे। तो अब हम इसका कंप्लीट लिख देंगे, तो हम लिखेंगे कि सिंस, इसको एक बार चाहे आप डॉट 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 कर दो, क्योंकि बाकी के एलिमेंट अभी हमें पता नहीं है, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि वो अब पता करना है। तो अब लिखेंगे सिंस ए इक्वल्स टू -1 0 1, फिर दोबारा से मैं लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू -1 0 1, क्योंकि जब भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होता है ना, सेट को दो बार लिखना होता है। अगर सेम का कर रहे हैं तो सेम को 2 बार लिख दो, ए और बी कर रहे हैं तो ए और बी को लिख दो। ये इसलिए लिखते हैं कि थोड़ा ये देखना ईजी रहता है कि पहले इस -1 को फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिखेंगे, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर ऐसे इसका काम करेंगे और ऐसे इसका करेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने नाउ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इक्वल्स टू, पहले -1 को -1 के साथ लिखा, फिर -1 को 0 के साथ,
फिर 1 के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट को तीनों के साथ लिख दिया। ऐसे ही अब सेकंड को तीनों के साथ लिखेंगे। 0 को -1 के साथ, 0 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ। फिर 1 की बारी आएगी, 1 को तीनों के साथ लिखेंगे, 1 को -1 के साथ और 1 को 0 के साथ, और लास्ट है हमारा 1 को 1 के साथ। तो अब अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 एलिमेंट बन गए। और क्वेश्चन में यही दिया था कि 9 एलिमेंट होने चाहिए। मेन तो हमारा ये था कि ये जो हमें गिवन था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के अंदर ये 2 एलिमेंट हैं, इससे हम वापस ये कैसे बनाएंगे। बस रूल वही है भाई, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट के अंदर भेज दिए, यहाँ मैंने दिखा भी दिया। जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में भेज दिए, पर बाद में देखा कि दोनों सेम ही हैं, तो इन एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। हमने देखा 0 2 बार आ रहा है, रिपीट तो करना ही नहीं होता सेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर, तो हमने उसको 0 को एक बार ही लिखा है, 1 आ गया, -1 आ गया, सेट ए बन गया। अगर ए बन गया तो फिर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए तो हम निकाल ही सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 यहाँ कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।